राज्यों में जो है छात्रों का प्रदर्शन जो है जारी है, लेकिन इस वक्त बता दूं आपको कि झारखंड की राजधानी रांची में भी ये पेपर लीक का मामला जो है तुल पकड़ता हुआ नजर आया और यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा, वहाँ के छात्रों द्वारा जो यहाँ पे मशाल जुलूस जो है वो निकाल, छात्रों का जो है विरोध प्रदर्शन जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगातार सुबह से ही इन लोगों की मीटिंग चल रही थी, उसके बाद 5 बजे यहाँ पे मशाल जुलूस जो है वो निकाली जा रही है। उनका कहना है कि जिस चीज़ में धांधली हुई, चाहे वो JSS PGT का मामला हो या फिर और भी ऐसे जो जितने पेपर लीक्स का मामला सामने आया, उसको लेकर के CBI जाँच जो है वो होनी चाहिए। जैसा कि आप विजुअल के माध्यम से देखते होंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि साफ तौर पे दिखाए कि किस तरह से जो है युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार बीजेपी जो है इसको लेकर के कई ऐसे सवाल जो है खड़े करते नजर आई है, लेकिन वहीं आज जो है बीजेपी के जितने युवा नेता जो है, छात्र नेता जो है, युवा नेता जो है वो सड़कों पर उतर गए हैं और इन लोगों के हाथों पे जो है आप देख रहे हैं। ये सभी का कहना है कि सरकार जो है युवाओं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और वही मैं बता दूं कि झारखंड की राजधानी रांची के जिला स्कूल से होकर ये जुलूस जो है अल्बर्ट एक्का मेन रोड अल्बर्ट एक्का के तक जाएगा, जहां पे युवा लोग जो है पैदल चलकर वहां जाएंगे और अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो जाहिर करेंगे। वही आप देख रहे हैं कि लोग जो है काफी संख्या में यहाँ पे उतरे। सभी के हाथों पे आप देख सकते हैं कि बीजेपी के झंडे जो है वो पकड़े हुए हैं और JSS PGT का मामला परीक्षा में धांधली की CBI जांच की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा आक्रोश प्रदर्शन रैली जो है यहाँ निकाली जा रही है। सभी युवा छात्रा जो है निकल चुके हैं। इनका कहना है लगातार सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं और कहीं न कहीं न्याय की भी मांग की जा रही है। इनका कहना है कि युवाओं के साथ जो है सरकार खिलवाड़ कर रही है, वो जो है करना बंद करे। और मैं बता दूं आपको कि काफी मुशक्कत के साथ जो है कई जो किसान के बेटे होते हैं या फिर छोटे मोटे कारोबारियों के बेटे होते हैं, जो बड़े बड़े सपने देखते हैं आगे बढ़ने के, और पेपर लीक का मामला जो जब सामने आता है तो वो कहीं ना कहीं टूट जाते हैं और बिल्कुल खुद पे बहुत कमजोर पड़ जाते हैं और उनकी जो उम्मीदों पर जो है वो पानी फिर जाता है, जिसको लेकर फिर वो खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। तो इसी तरह से सभी का कहना है कि युवाओं के भविष्य के साथ जो है सरकार जो है वो खेलने का काम कर रही है। यहाँ पे युवा सारे लोग मौजूद है, मशाल जुलूस निकाले हुए पैदल चल के अल्बर्ट एक्का तक जा रहे हैं और वही जो है CBI जांच की लगातार मांग कर रहे हैं। हम जुड़ेंगे यहाँ पे युवाओं से और बात करें कि क्या कुछ मांगे हैं, किसको अपनी दोषी मानते हैं और क्या कुछ मांग जो है वो सरकार के समक्ष रखते हैं। हम सीधे तौर पर जुड़ेंगे यहाँ पे छात्रों से और बात करेंगे। कांग्रेस युवाओं के रोजगार को बेचना बंद करो। लुटेरी सरकार हाय हाय, लुटेरी सरकार हाय हाय। क्या कुछ करेंगे जिस तरह से पेपर लीक का मामला लगातार सामने आ रहा है, किसको दोषी मानते हैं? दोषी तो हेमंत सरकार है। हेमंत सरकार जेल में है, फिर भी ये सरकार बहुत ही नाइंसाफी युवाओं के साथ कर रही है, जिसके वजह से पूरे छात्र संघ को, पूरे छात्र झारखंड के छात्र को आपका खिलवाड़ हो रहा है और बहुत ही शर्मनाक हरकत, शर्मनाक
आपका सरकार जो सरकार है ना, बहुत शर्मनाक तरीके से ये एक चला रहे हैं सरकार। ऐसे आप हेमंत सोरेन को कैसे बोल सकते हैं? अभी तो सीएम चंपाई सोरेन है ना, तो जेल में रह करके कैसे ये सब षड्यंत्र वो रच रहे हैं? क्या लगता है, क्या कुछ उनका कौन साथ दे रहा है? उनका साथ कौन दे रहा है? उनका साथ कौन दे रहा है? क्या लगता है कि इनका हाथ जो है उनके पीछे? वो तो जेल में है अभी कुछ 2 दिन पहले वो बाहर आए। पेपर लीक का मामला जो है वो तो लगातार मुद्दों पर बना रहा है। आप ये सोचिए कि हेमंत सोरेन जब सरकार बना ले रही है तो क्या हमको उस पे ये बोलना पड़ेगा कि हेमंत सोरेन नहीं करवा सकते? हेमंत सोरेन का अगर कोई भी सत्ता में आता है तो सत्ता में आने के बाद वो उसके अंडर में होता है, उसके सारा चीज अंडर में होता है, और वही अगर प्रशासनिक वे में और सारा चीज नहीं ध्यान दीजिएगा तो यही होगा। सरकार तो हेमंत सोरेन का ही है ना, आप चाहे जेल में हो या जेल में ना हो, तो सरकार तो वही चला रहे हैं ना। तो जिस तरह से आपने सुना कि हेमंत सोरेन जेल में रहते हुए ही पेपर लीक करवा रहे हैं और युवाओं के भविष्य के साथ जो है खेलने का काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि अब भी सरकार जो है स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खेलना बंद करे, वरना बहुत ही बुरा नतीजा जो है वो निकल कर सामने आएगा। हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे, हम उनसे बात करेंगे। क्या लगता है युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है ये सरकार? ये सरकार जो है ना सबके साथ खेल रहा है, युवाओं के साथ और गरीबों के साथ भी, सबके साथ खेल रहा है। युवाओं और गरीबों दोनों के साथ खेलने का काम कर रही है सरकार। क्या लगता है जो वर्तमान सरकार है, जो हम छात्रों को छलावा करके राज्य में सत्ता में आई है, पिछले 4.5 सालों से इन्होंने बस छात्रों को ठगने के काम किया है। परीक्षा के नाम पे बस इन लोग परीक्षा शुल्क लेते हैं, एक भी परीक्षा सही तरीके से नहीं हुई। हर परीक्षा की जांच की जाए, हर परीक्षा में कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला है, धांधली का मामला है। सरकार बस परीक्षाएं निकालती है, नोटिफिकेशन निकलवाती है। आज तक एक नोटिफिकेशन भी इनका पूरा नहीं हो पाया है। देखिए, कल नियुक्ति पत्र ये लोग बांटने वाले थे, हमारे दबाव से, हमारे धरना प्रदर्शन को देखते हुए जब हमने बोला कि नियुक्ति पत्र जो बंट रही है उसकी जांच होनी चाहिए, तो उसको रद्द कर दिया गया। ये सरकार पूरी से पूरी तरह से विफल सरकार है, दलालों की सरकार है। ये छात्र हित में कभी आज तक कोई निर्णय नहीं लिया है। ये छात्र विरोध सरकार है, ये युवा विरोध सरकार है, ये किसान विरोध सरकार है। लेकिन बीजेपी की सरकार जब थी तो उस वक्त भी पेपर लीक का मामला सामने आता था ना। बीजेपी के सरकार में पेपर लीक का मामला आया था, तो आपको ध्यान होना चाहिए किस प्रकार से रजवाड़ सरकार ने उस पर कार्रवाई की थी। पिछले उनके कार्यकाल में 5 साल में 1 मामला आया था, इनके सरकार में 5 साल में 25 मामला अभी तक पेपर लीक की आ चुकी है। सारा जिम्मेवार आप सरकार को मानते भविष्य युवाओं के भविष्य के साथ खेलने का? पूरा जिम्मेवारी सरकार का है। राजतंत्र सरकार के हाथों में होती है, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे यहाँ के लोगों का विकास का मुद्दा हो, सारा का सारा जिम्मेवार सरकार होते हैं और सरकार अपनी जिम्मेवारियों से पीछे हट रही है। ये सरकार विफल है, इसको हम उखाड़ फेंकेंगे। तो जिस तरह से आपने सुना कि इनका कहना है कि यहाँ की सरकार जो है वो बिल्कुल विफल है और अब जो है युवाओं का आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो सरकार को उखाड़ फेंकने का पूरी तरह से प्रयास कर रही है और पूरी तरह से कह रही है कि ये सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। वहीं हमारे साथ और लोग भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे, लोगों से बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे अब उन पर। लगातार आरोप लग रहे हैं सरकार से, पेपर लीक का मामला जिस तरह सामने आ रहा है तो आरोप लग रहे हैं कि सरकार पेपर बेचने काम करती तो दूसरी ओर नौकरियां बेचने का भी काम करती है। जिस तरह युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, बता दे रहे हैं कि झारखंड के जितने भी युवा हैं उनको कहीं ना कहीं ये मतलब है कि हम माननीय जो मुख्यमंत्री वो हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन हमेशा कुछ नहीं हो रहा। जेसीसी की जो सीट है, नीट का परीक्षा, मतलब ये जेसीसी की सीट है, वो हमेशा या तो पेपर लीक हो जा रही है या तो सीट वो बेचने का काम कर रहे हैं। वो दलाली हो गए यहाँ पे, जो पैसा ले रहे हैं और वो सरकार बस पैसा कमाना, उनको कैसा अपना तिजोरी भरे वो काम कर रहे हैं। और ऐसे में जो झारखंड के युवा हैं उनका भविष्य आप मतलब गहराई में ले जा रहे, खाई में ले जा रहे एक तरह से। तो मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि बार बार ये सीटों की दलाली ना करे, सीटों को ना बेचे, भविष्य युवाओं के भविष्य के साथ नहीं खेले और युवाओं को नौकरी देने का काम करे। नौकरियां देने का तो काम कर रही सरकार, तो कह रही है कि उनको नौकरियां भी देने का काम कर रही है, लेकिन पेपर लीक मामला जिस तरह चल रहा है उसकी कार्रवाई भी जो है वो जल्द से जल्द कर रही है।
बस आप देख सकते हैं कार्रवाई, उनका बस कहना है कि वो कार्रवाई जल्द से जल्द कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई हो नहीं रही है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल भेजने का काम किया जाए, ताकि दोबारा जो यूपीएससी का, ये जेसीएससी का ये क्या बोलते हैं विरोध जो हम लोग कर रहे हैं, युवाएं जो कर रहे हैं, वो खुल के सामने आए, सीबीआई जांच हो इसकी। उन छात्रों के बारे क्या कुछ कहेंगे जो जमीनी स्तर से उठकर ऊपर आते हैं, अपने भरी सपनों को देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं कंपटीशन का एग्जाम लिख करके आगे निकालेंगे? कोई किसान के बच्चे होते हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ? देखिए, किसान के बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो एक जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो कि जमीनी स्तर से जो उनको बहुत सुविधाएं मिल भी नहीं रही है। बहुत लोग हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उनके माँ बाप जो किसान इतना मेहनत करके उनको एडमिशन दिलाते हैं, इतना पैसे ला के एडमिशन लेते हैं, फिर भी उनका कहीं ना कहीं उम्मीद होता है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो हम सफल होंगे। लेकिन जो यहाँ की निकम्मी सरकार है वो सीट बेच देती, कुछ चंद पैसों के लिए सीट बेच देती है, जिससे उनका भविष्य खराब हो रहा है और मनोबल टूटता है विद्यार्थियों का। अगला रणनीति क्या होगा? क्योंकि पेपर लीक के बाद जो है लगातार हर जगहों पर विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, उग्र आंदोलन जो है वो जारी है, तो अगला रणनीति क्या होगी? क्या इसी तरह से छात्र जो है दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर रहेंगे और इसमें नतीजा निर्णय निकल के सामने नहीं आएगा? चूंकि जो निकल के सामने आया, झारखंड भी इन्वॉल्व है, झारखंड का हजारीबाग भी इन्वॉल्व है, इस तरह की बातें भी निकल के आ रही थी। देखिए, झारखंड का एक एक युवा अपने अंतिम सांस तक विरोध करेगा जब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती। सीबीआई जांच की हम लोग ने मांग किया, हम लोग विरोध करते रहेंगे। हम लोग जिस तरह आज सड़क पर उतरे हैं, उस तरह हमेशा हर युवाओं के, क्योंकि युवाओं के भविष्य का सवाल है, तो युवा आएंगे और युवा सड़क पर उतरेंगे जब तक इसका निष्पक्ष जांच नहीं होता है। ऐसे ही विरोध प्रदर्शन चलते रहेगा। एक तरफ जो है सरकार, जी हाँ, तो जिस तरह से आपने सुना कि जिस तरह से सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है, उसे उखाड़ फेंकने की भी जो है वो बात की जा रही है कि जल्द से जल्द जो इस सरकार को उखाड़ फेंकने का जो है युवा छात्र वो काम करेगी। क्या कुछ कहेंगे? सरकार एक तरफ नियुक्ति पत्र बांटने का काम करती है, दूसरी तरफ पेपर लीक भी होता है। देखिए, इस राज्य का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इस राज्य में युवा बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन इनका प्रतिभा का हनन किया जा रहा है। इस राज्य के युवाओं का प्रतिभा का हनन किया जा रहा है। जिस प्रकार से लगातार पेपर लीक की मामलाएं आ रही है, एक दो मामला नहीं, आप देख सकते हैं पिछले 2.5 से 3 सालों से हर परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। जिस प्रकार से इस सरकार का रवैया है छात्रों का विरोध, छात्रों के खिलाफ में, ये सरासर सरकार युवाओं को छलने की काम कर रही है। जो सरकार युवाओं के नाम पे इस राज्य में सत्ता में आई थी, जो सरकार युवाओं को रोजगार देने के नाम पे इस सत्ता में आई थी, जो सरकार सुरक्षा देने के नाम पे इस सरकार में आई थी, आज युवा सबसे ज्यादा परेशान है। कहाँ गया इनका युवा भत्ता? क्यों कर रहे हैं आप लोग? पर्यावरण को क्यों दूषित कर रहे हैं? ये आंदोलन, ये क्या गलत काम नहीं है? आपकी उम्र कितनी हो रही होगी? 65 साल हो रही है। एक तरफ जहाँ स्टूडेंट जो है, छात्रों, मैं चाचा का जवाब देना चाहता हूँ। इस देश में 65 सालों से, इस देश में 65 सालों से, लेकिन एक तरफ इनके भविष्य के साथ भी खेला जा रहा है, एक तरफ इनके भविष्य के साथ। 65 साल, इस देश में 65 साल से है युवा लोग विरोध कर रहे हैं। आज आपको ये सब जो सवाल आप हमसे कर रहे हैं वो सरकार से अगर आप करते हैं तो आज यहाँ का युवा कुछ डिमांड क्या है? इन प्रकार के लोग क्या मामला सामने आया जिसको लेकर युवा छात्र जो सड़कों पर है, इन्हीं लोगों के कारण सरकार, उसका सपोर्ट में पूरा देश है, उसके सपोर्ट में तो पूरा देश है। ये पर्यावरण को दूषित करने से क्या मिल जाएगा? आप चलिए सरकार से बात क्या आप कल तो राहुल गांधी बोल ही रहे थे पार्लियामेंट में। क्या आप इस चीज की गारंटी देते हैं हमारा युवाओं का भविष्य नहीं छेड़ा जाएगा? इसलिए सरकार हमारे साथ नहीं, मोदी जी देंगे गारंटी। तो अभी तो सरकार में वो है, मोदी जी के देने की बात कर रहे हैं। मोदी जी देंगे। इस राज्य में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। अगर आप इस राज्य के निवासी हैं तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए, इस राज्य में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। शिक्षा मंत्री को भी शिक्षा मंत्री को भी हटाने की बात की जा रही है। शिक्षा मंत्री को भी हटाने की कहाँ हटाए हैं? आप बीजेपी के है ना, तो मोदी जी को बोलिए ना शिक्षा मंत्री को हटा दें। इस राज्य मैं चाचा को बताना देश डिमांड कर रहा है। मैं चाचा से को बताना चाहता हूँ, इस राज्य में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। यहाँ पे मोदी जी
यहाँ के शिक्षा मंत्री को नहीं हटा सकते, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है यहाँ के, ये तो काम मामला तो राज्य सरकार की मामला है। आप पहले देखिए, सेंटर की मामला है, राज्य सरकार की परीक्षा है। जैसे CGL मोदी जी और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेती है चाचा, यही देश के साथ दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग को आधे जानकारी होती है, उसके बाद युवाओं को समझाने निकल जाते हैं रोड पे। अगर ये 65 साल से इस देश में सरकार के खिलाफ बोले होते तो आज हमारा इस तरह का भविष्य चला नहीं जाता। ये इन्हीं जैसे कुछ नागरिक हैं जो सरकार को सपोर्ट करते हैं और हम युवाओं को यहाँ रोड पे आके सुनाते हैं। अगर ये चचा आज हेमंत सोरेन के खिलाफ बोले होते तो हमारा भविष्य नहीं चला जाता है। ये चचा आज अगर समय बर्बाद आप लोगों पे भी आरोप लग रहा है कि आप लोग राज्य सरकार को सपोर्ट हम लोग का सबसे बड़ा रांची का मुद्दा इतना ट्रैफिक को तो ठीक करवाइए, ट्रैफिक को ठीक करवाइए ना भाई। गंदगी है उसको तो साफ करवाइए। हम छात्र अपने रोजगार को लेकर आंदोलन करने आए हैं। जब जरूरत पड़ेगी ट्रैफिक की, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम ट्रैफिक के लिए भी आएंगे। लेकिन आप देश का भविष्य होते हैं छात्र, हमारे देश का भविष्य छात्र होते हैं भैया। हम लोग के देश के भविष्य छात्र होते हैं। अगर छात्र का भविष्य से खिलवाड़ हो तो ट्रैफिक कहाँ जाएगी? वो तो सड़कों पर ही ना उतरेंगे अगर उसके भविष्य के साथ खिलवाड़। हाँ, तो उसके लिए तो एक्शन लेना, मोदी जी लेना, राहुल जी बोल ही रहे कि एक्शन लेने के लिए। मामला है चाचा, जिस राज्य में आप रहते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम चंपाई सोरेन है। ये राज्य सरकार का मामला है, राज्य सरकार का है। जैसे CGL परीक्षा कहाँ से होती है, जो अभी मेडिकल वाला हुआ था। हाँ, पहले जानकारी ले लीजिए। हाँ, पहले जानकारी ले लीजिए, फिर हमें समझाना। हम तो बोलने आए कि पर्यावरण को दूषित मत कीजिए, बस ही बोलने आए थे। बस जब सब डिमांड कीजिए, लेकिन पर्यावरण आंदोलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 65 सालों में पर्यावरण दूषित नहीं हुआ, हमारा भविष्य दूषित किया जा रहा है, उसका किसी को चिंता नहीं है। आज हम एक मसाल जुलूस रोड पे लेके निकल गए, पर्यावरण दूषित हो रहा है। हजार गाड़ी चल रही है, उसकी आप गाड़ी वाले को रोक के आप बोल सकते हैं कि पर्यावरण दूषित हो रहा है। एक परिवार में 5 गाड़ी क्यों? आपके घर में कितनी गाड़ी? आप बताइए। मेरे घर में मैं एक इकलौता छात्र हूँ जो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पूरे परिवार का एक इकलौता भविष्य हूँ। आपके घर में 5 गाड़ी है, उससे प्रदूषण हो रहा है, उसका कोई चिंता नहीं है। मेरे घर में हम एक इकलौता रोजगार करने वाला छात्र हैं, हम मसाल जुलूस लेके आ रहे हैं, तो आपको पर्यावरण की चिंता होगी। जिस तरह से आपने सुना कि यहाँ पे छात्र को लेकर और आम नागरिक को लेकर के यहाँ पे बकझक देखने को मिली, और वही हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे, हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से लगातार जो है युवा सड़क पर उतर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज फिर से एक बार झारखंड की राजधानी रांची में युवा जो है सड़क पर उतरे, मसाल जुलूस लेकर उतरे। तो क्या लगता है इसमें कुछ असर देखने को मिलेगा, या फिर युवा छात्र जो है इसी तरह से दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर रहेंगे और अपने हक अधिकार को मांगने को मजबूर रहेंगे, या फिर इसमें जल्द से जल्द CBI जांच होगी? जी, CBI जांच तो होनी चाहिए। जब छात्र जागे हैं, सत्ता और सरकार बदली है, छात्रों के भविष्य से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। कभी पत्र लीक होता है, कभी नौकरियां बांट दी जाती है, कभी पता चलता है कि एक ही सेंटर से सारे बच्चे पास कर गए हैं, और आज नियुक्ति पत्र बांटने के नाम पर फिर नियुक्ति पत्र को आज रद्द कर देना पूरे कार्यक्रम को, सरकार की मंशा को दर्शाता है कि युवाओं के साथ किस तरह ठगी की जा रही है। हेमंत सोरेन जी 5 लाख युवाओं को हर साल नौकरी देने का वादा करके आए थे। नियुक्ति पत्र तो बांटी जा रही, नियुक्ति पत्र तो बांटी ही जा रही थी ना। नियुक्ति पत्र बटी नहीं ना, बटते तो फिर हम लोग आगे देखते। आज कहा के फिर नहीं बांटा गया। ये सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है, खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है, तो छात्रों का क्या भविष्य को देखें। वाले चुनाव में अपना पावर दिखाएंगे आप लोग सब मिलकर? युवा जब जागा है, सत्ता परिवर्तन हुआ, इस बार फिर सत्ता परिवर्तन झारखंड में होगा। तो युवा अगर जाग जाएगी उस वक्त यहाँ की सरकार को उखाड़ फेंकने का जो है वो काम करेगी। वैसे ये तस्वीर जो है झारखंड की राजधानी रांची की देख रहे हैं, जहाँ पे युवा छात्र जो है यहाँ पे उतरे हैं और मसाल जुलूस लेकर उतरे हैं। जिस तरह से पेपर लीक का मामला जो है तुल पकड़ता जा रहा है, जिसे लेकर के युवा आक्रोशित नजर आए और अपने हक अधिकार की मांगे जो है लगातार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक CBI जांच होती है, या फिर इसी तरह से युवा दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर रहते हैं। लाइव इंडिया हर पल से अपने सहयोगी विशाल के साथ मैं नेहा।